हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और अक्सर हम डर के कारण उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। यदि हम किसी चीज़ से डरने लगते हैं तो हम उस कार्य में अच्छे होते हुए भी असफल हो जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा खुद का डर है, उसे जीतने का नाम ही जीवन है। जब भी कोई डर हमारे सामने आता है, हमें समझना चाहिए कि यह डर हमें हमारी शक्तियों का पता लगाने से रोकता है। जो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली लगता है वही तुम्हारे भीतर भी है। हमें अपने आंतरिक शक्ति और विश्वास पर भरोसा कर उसे मजबूत बनाना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने डर को अपनी कमजोरी ना बनने दो, अपने डर को अपनी ताकत बना दो और राह में जो भी रुकावटें आती हैं उनका मजबूती से सामना करो। हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। डर से भागने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपने डर को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसे अपनी शक्ति में बदलते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम जो भी कार्य करते हो उसमें भगवान का नाम लो और यह विश्वास रखो कि हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। डर हमें सिर्फ मानसिक रूप से कमजोर करता है। प्रभु श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से महान बनता है। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं तो वह स्थिति अपने आप हमारे लिए आसान हो जाती है। प्रभु श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से ही किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। हमें अपनी कमजोरी को पहचानना चाहिए और फिर उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करना चाहिए। जब हम डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम और भी मजबूत बनते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने डर से परे जाकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने डर को दूर करते हैं तब हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं। यही हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसीलिए हर दिन अपने डर को चुनौती दो, उसे अपनी ताकत में बदलो। जब तक तुम अपने भीतर के डर को पार नहीं करोगे, तुम अपनी पूर्ण क्षमता को नहीं जान पाओगे। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपने डर को हर सकते हैं बल्कि आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ जीवन को जी सकते हैं। तुम जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो और डर को अपने साथ ले चलो। एक दिन वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। स्वयं पर विश्वास और भगवान में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसे पार करने की ठान लेते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास असीमित शक्तियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो और जो तुम सोचते हो तुम वही बन जाते हो। इसीलिए यदि हम खुद को एक मजबूत और निडर व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो हमारा डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसा समय आता है जहां हमें डर का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कोई बड़ा निर्णय हो, नया काम शुरू करना हो या फिर किसी समस्या का हल निकालना हो। प्रभु श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो अवसर हमारे सामने आते हैं वो हमें हमारी आत्मा की शक्ति को पहचानने का मौका देते हैं। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं तो हर अवसर एक नई संभावना में बदल जाता है। प्रभु श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। उन्होंने कंस जैसे भयभीत करने वाले राक्षस का सामना किया, दुर्योधन और अन्य शत्रुओं के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन यही बताता है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो सही दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति से ही समाप्त हो सकती है। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य है अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और साहस के साथ निभाना, परिणाम की चिंता मत करो। यह कथन हमें यही सिखाता है कि डर तभी उत्पन्न होता है जब हम नतीजों से डरते हैं। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी, निष्ठा और पूरी मेहनत से जुड़ जाते हैं तो हमें किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी में कभी भी ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी पूरी ताकत से काम करने का निर्णय लेना होता है। प्रभु श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपनी ताकत को पहचानो, उसे सही दिशा में लगाओ और डर को अपने अंदर से निकाल फेंको। जब हम यह समझने लगते हैं कि डर हमारे भीतर के भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है तो हमारा आत्मविश्वास और शक्तियों का स्तर अनंत हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही संसार को जानता है। जब हम अपने भीतर के डर को समझते हैं और उसे जीतते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, और यही वह स्थिति है जहां हमें जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति मिलती है। अतः जीवन में जब भी डर महसूस हो, हमें याद रखना चाहिए ईश्वर हमारे साथ है और हमारे भीतर हर डर को हराने की ताकत है। केवल एक कदम बढ़ाओ और हर डर को अपने आत्मविश्वास से मात दो। हर डर, हर संकट हमें अपनी क्षमता को पहचानने का मौका देता है। डर तभी होता है जब हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पूरे साहस के साथ निभाते हैं और हमारा आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही तुम्हारी शक्ति में वृद्धि होगी। यह संघर्ष डर को दूर करता है और हमें असली क्षमता का एहसास कराता है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारे डर का सबसे बड़ा कारण अनजान और अज्ञान होना होता है। जब हमें किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान होता है तब हमें उस चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर सिखाया कि तुम युद्ध के परिणाम के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ। यदि हम केवल अपने सही कर्मों पर ध्यान देते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डर नहीं दिखा सकती। यह हमें समझने की प्रेरणा देता है कि जब हम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं तो किसी भी डर का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे भीतर भी भगवान वास करते हैं, और जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य को अपने भय को समझकर उसे आत्मविश्वास में बदलना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक बल है। जो लोग अपने डर को आत्मविश्वास में बदलने में सक्षम होते हैं वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डर केवल एक मानसिक रुकावट है जो हमारी आंतरिक शक्ति को कम कर देती है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलें और अपने डर से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य से प्रेरित हों तो हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त होती है और हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने भय को अपने कार्य में रूपांतरित करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। यही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की क्षमता देता है। डर को अपनी शक्ति बनाने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करना होगा। जब हमारी सोच सकारात्मक और आत्मविश्वासी होती है तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। प्रभु श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर भी दिखेगा, अर्थात डर हमारी वास्तविकता नहीं, हमारे मन का सिर्फ भ्रम है। अगर हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को उत्पन्न करते हैं तो हमें स्वयं की बाहरी दुनिया में भी वही ऊर्जा देखने को मिलेगी। डर का सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर की नकारात्मक सोच और संदेह होता है, और जब हम इसे बदलते हैं तो हर परिस्थिति हमें एक अवसर प्रतीत होने लगती है। प्रभु श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में अपने कर्तव्यों को निभाया। वह जानते थे कि डर कभी भी उनके मार्ग को रोक नहीं सकता। जब हम अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से लगे होते हैं तो डर को दूर करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। यही श्री कृष्ण का संदेश था। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि कभी भी डर के कारण अपने कर्तव्यों से भागो मत, क्योंकि कर्तव्य में छुपा हुआ एक महान उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और डर को खत्म कर देता है। जब हम किसी भी कार्य में सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो डर हमारे सामने एक दीवार की तरह खड़ा होता है, लेकिन वह दीवार तब टूट जाती है जब हम अपने भीतर के आत्मविश्वास और शक्ति को पहचान लेते हैं। जो अपने डर को अपने भीतर से जीतता है वही दुनिया को जीत सकता है। हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस की शक्ति है, बस हमें इसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। हम चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करें, जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं और भगवान के मार्ग पर चलते हैं तब तक हमें कोई भी डर नहीं हो सकता। प्रभु श्री कृष्ण ने कभी भी अपने कर्तव्यों से भागने का विचार नहीं किया, चाहे वह अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना हो या दुर्योधन और कंस जैसे शत्रुओं का सामना करना हो। प्रभु श्री कृष्ण ने कभी भी अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा यह कहा,
अपने कर्तव्यों को निभाते हुए यदि तुम्हारा हृदय सत्य से जुड़ा हुआ है तो कोई भी डर तुम्हें नहीं छू सकता। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम डर का सामना करो, याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं हो सकती। डर का सामना करो, उसे अपनी ताकत में बदलो। जब तुम डर को जीतने की राह पर चलोगे तब तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास बढ़ेगा और तुम अपने जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकोगे। अंत में प्रभु श्री कृष्ण का संदेश यही है कि तुम्हारी शक्ति असीमित है और अगर तुम अपने डर को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत में बदल सकते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे अपनी ताकत में बदल दो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।